हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग देखिए डिटरमिनेंट में दो लेक्चर देख चुके हैं। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग दो लेक्चर में अब तक 2/2 और 3/3 का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बता चुके हैं सारे कंसेप्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास कितने तरीके थे, टोटल कितने थे, 6 तरीके थे। रो के एलोन कितना 3, कॉलम के एलोन कितना 3, तीनों ही 6 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने एक कंसेप्ट भी बताया था क्या कि जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा नंबर ऑफ जीरो होगा उसके एलोन अगर एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो आंसर क्या आएगा, जल्दी आएगा। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 3/3 के कंसेप्ट को लोग बता चुके हैं। 3/3 का कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक बार देखिए। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का ये सवाल है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू, आपको देखो कैसा किस फॉर्म में दिया है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स कैसा देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हम लोग बार बार याद दिलाते हैं कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकलता है, डिटरमिनेंट निकलता है। क्लियर है, तो बोला जा रहा है कि ए इक्वल टू, अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन सो दैट 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लेक्चर फर्स्ट में भी देख चुके थे, है ना। लेक्चर फर्स्ट में देख चुके थे कैसे हम लोग बनाते हैं ना। लेक्चर 2 में भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग बताए थे। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे किसमें, इस मैट्रिक्स में, तो हम लोग बताएं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कैसे होता है कि हर एलिमेंट में 3 से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3a मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, 3a फाइंड कर लीजिए, है ना। तो 3a कैसे निकलेगा, जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, किसको, मैट्रिक्स a वाले को, हर एलिमेंट में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3a मिल जाएगा। क्लियर है, देखिए 3a कितना आ जाएगा, 3 बन जा 3 गुना 0 कितना 0, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 और 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है कि हर एलिमेंट में क्या कर दो, 3 से जितना भी कांस्टेंट, अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। इसको बोलते हैं क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है, चलिए देखिए। तो अब क्या बोला जा रहा है कि 3a का डिटरमिनेंट निकालिए। आपका फिर से अगेन क्या हो जाएगा, 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर आ जाएगा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग 3a का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो बोले थे 3a को दो लाइन के बीच में अगर हम लोग डाल देंगे तो ये बन गया क्या, इस मैट्रिक्स का क्या, डिटरमिनेंट, किसका, 3a मैट्रिक्स का। तो 3a मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको हम लोग सजा दिए दो वर्टिकल लाइन के बीच में, तो क्या बन गया, डिटरमिनेंट बन गया। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कितना लिखा हुआ है, 0 0 12, राइट। इसके एलिमेंट को क्या कर दिया हम लोग, दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दिए। अब ये डिटरमिनेंट बन गया, इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखिए इसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरो किसमें है, अगर आप चाहो तो एक्सपेंड अलोंग रो 1 के अलोंग भी निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे देखो हम लोग किसके अलोंग फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए कॉलम 1 के अलोंग हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉलम 1 में देखिए कितना नंबर ऑफ जीरो है, कितना नंबर ऑफ जीरो है, 2 जीरो है। तो हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो, सॉरी रो नहीं, कौन सा, कॉलम 1। क्लियर है, देखो कॉलम 1 का साइन कन्वेंशन कल बताए थे, याद है सबको, पिछले लेक्चर में देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, है ना। कॉलम 1 ऐसे चलता है, फिर माइनस प्लस माइनस। क्लियर है, चलिए अल्टरनेट चलता है ना, प्लस फिर माइनस फिर क्या, प्लस। देखिए प्लस आ जाएगा 3 के साथ, तो डेल्टा इक्वल टू, यानी 3a का डिटरमिनेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू, देखिए बोले थे क्या, यहाँ एलिमेंट लिखना है, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस प्लस 3 लिखे, एक बार मैं लिख देता हूँ प्लस साइन, है ना। अब देखिए इसमें क्या हो गया, 2/2 का डिटरमिनेंट बन गया कितना, देखिए एलिमेंट क्या बच रहा है, 3 6, फिर क्या 0 12। अब ये बन गया कितना बाय कितना का,
2/2 का डिटरमिनेंट है ना, और 2/2 का बहुत ही आसान है, देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस क्या हो जाएगा, देखिए 3 होल इंटू 3 इंटू 12, तो 12 3 इंटू 12 होल माइनस 0 इंटू क्या 6, तो आंसर क्या आएगा, देखिए 3 इंटू 8 क्या कितना 36, और 36 गुना 3 108। क्लियर है, ये क्या निकल गया 3a का डिटरमिनेंट निकल गया। अब इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, अब देखिए हमें ये तो LHS निकल गया, इसको हम लोग LHS नाम दे देते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका LHS का वैल्यू क्या आ रहा है 108। क्लियर है, अब देखो हमारे को चाहिए क्या 27 इंटू ए, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए वाले एलिमेंट को सजा देना है। ये वाला एलिमेंट देखिए कैसे 1 0 2 0 1 2 0 0 4, ध्यान दीजिए। देखिए फिर से अगेन कॉलम 1 में 2 नंबर ऑफ 0 है ना, 2 नंबर ऑफ 0 है, देयरफॉर हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसके अलाउंग, आप किसी के अलाउंग भी कर सकते हैं ना, एक्सपेंडिंग अलाउंग आपके पास 6 तरीका है। हम लोग एक तरीका से बताया, आपके पास टोटल और 5 तरीके जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक्सपेंडिंग अलाउंग क्या लिखेंगे, कॉलम 1, ठीक है। आप किसके अलाउंग लिख रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, ये लिखना जरूरी है ना। देखो क्या लगा यहाँ फिर से अगेन साइन कन्वेंशन तो वैसे ही रहेगा, प्लस फिर माइनस क्या प्लस कॉलम 1 के लिए, ये कॉलम 1 है, प्लस माइनस फिर प्लस। क्लियर है, तो देखिए क्या जाएगा 1 इंटू, तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट के बराबर क्या जाएगा 1 इंटू प्लस चलेगा, और देखिए फिर से हाइड करो एलिमेंट, देखो क्या क्या बच रहा है 1 2 0 4, वैल्यू निकाल दीजिए 1 इंटू 4 4 0 इंटू 2 0 4 माइनस 0 दैट इज क्या 4। अच्छा देखिए RHS आपके पास कितना है, RHS आपके पास है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए देखते हैं 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया 4, तो देख लीजिए 7 4 जा 28 बच गया 2 2 कैरी बच गया 4 2 जा 8 प्लस 2 8 सॉरी 10 110 108 आ गया। दोनों में देखो LHS और RHS दोनों ही आपका किसके बराबर आ रहा है 108, तो हेंस यहाँ पे लिख लीजिए क्या हेंस क्या 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू हो जा रहा है क्या चीज 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। ये किसके बराबर आ रहा है, देखिए दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है 108 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया हमारा जो भी प्रूव करना था। क्लियर है, अब देखो ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला के हिसाब से भी देख सकते हैं, बट आपका अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना लंबा आपको बनाना ही पड़ेगा। जब आपको प्रूव करने बोला जा रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप 3D मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेना है, फिर उसका क्या निकालेंगे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकालेंगे। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे देखिए 108 आ गया, राइट 108 आया नहीं। अब देखो सिमिलरली अब ये क्या निकालना है, RHS में जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, फिर उसको 27 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 108, तो दोनों क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है। वैसे भी देखो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग बनाते तो क्या हम लोग फॉर्मूला बताए थे k का पावर इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था कितना आ गया था 4, और k का पावर k की जगह यहाँ पे कितना है, देखो k की जगह पे कितना है 3, 3 का पावर कितना 3, n की जगह n मतलब क्या यहाँ पे ऑर्डर है, अब e का देखो ऑर्डर कितना है 3/3, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब देखो 3 का पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज 4, तो 27 इंटू 4 कितना आ जाएगा आंसर 108। तो डायरेक्टली भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। क्लियर है, अब हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग 3/3 से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन बना लेंगे, कल हम लोग एक दो एग्जांपल भी दिखा देते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जैसे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपका जो सवाल आएगा, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, माइनस एंड कोफैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या चीज ए इनवर्स यानी कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है तो हम लोग को कोफैक्टर्स और माइनस जानना बहुत ही नेसेसरी है। कोफैक्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंटली कोफैक्टर्स, राइट। तो चलिए सबसे पहले हमें माइनस समझना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर्स समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, तो डिटरमिनेंट से लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाते हैं क्या चीज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, राइट। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या माइनर एंड कोफैक्टर आज देखने वाले हम लोग। कोफैक्टर, राइट,
माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है? देखो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है, किसी भी डिटरमिनेंट का या कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट का हम लोग निकालते हैं क्या चीज, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। एक बार समझते हैं। जैसे देखिए अगर आपका सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्या चीज, माइनर है ना, माइनर को डिनोट करते हैं कैसे, कैपिटल एम से। अगर मान लेते हैं आपका हमेशा आपका ये डिफाइंड किसमें होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये सब चीजें डिफाइंड होगा ना, स्क्वायर और डिटरमिनेंट अगर बोल रहे तो वैसे भी आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए देखते हैं माइनर, माइनर यानी एम आई जी। तो माइनर क्या, एम आई जी आपका क्या होता है, जैसे माइनर ऑफ एलिमेंट, क्या चीज, माइनर ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ए आई जी इज डिफाइंड as value of determinant obtained ये डिटरमिनेंट कैसे आ रहा होगा, डिफाइंड एज डिटरमिनेंट obtained by डिलीटिंग मतलब क्या, हटा देना, ठीक है, हटा देना, ठीक है, बाय डिलीटिंग हटाने पर लिख दो, है ना, ठीक है, या तो क्या बोलेंगे, हाइड करने पर, हाइड करेंगे, क्या से हाइड करेंगे, डिलीटिंग आई थ्रो। जैसे देखो ए आई से अगर बोल रहे हैं तो आई थ्रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनर निकालने के लिए डिलीट कर देंगे उसी एलिमेंट का आई थ्रो एंड जेथ कॉलम, क्लियर है, जेथ कॉलम। तो क्या हो गया, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड एज डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड जेथ कॉलम, किसका, ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसका, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या रखे हम लोग, ए आई जे। अच्छा देखिए माइनर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाय, हम लोग माइनर को कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय एम आई जे। किसे डिनोट करते हैं, एम फॉर माइनर हो गया और आई जे वाला एलिमेंट ले रहे थे इसलिए क्या बोलेंगे, एम आई जे, क्लियर है। इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे किसको, माइनर किसका, किस वाले एलिमेंट का, ए आई जे के रेस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो माइनर होगा उसको क्या बोलेंगे, एम आई जे, क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो क्या हम लोग बोल रहे हैं कि माइनर आपका क्या होगा, ए आई जे का डिफाइंड डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग, डिलीट करके किसको, आई थ्रो को और किसको, जेथ कॉलम को डिलीट करने पर जो डिटरमिनेंट बनेगा किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, उसी का आपका जो वैल्यू निकलेगा वो कहलाएगा क्या चीज, माइनर उस एलिमेंट का, यानी किसका, ए आई जे। एग्जांपल सुनो, जैसे देखो अगर आपको बोल रहे हैं A11 का माइनस क्या कहलाएगा, M1, ठीक है, इसका माइनस क्या हो जाएगा, M11 बोलेंगे। जैसे A12 एलिमेंट का बोल रहे हैं तो इसका माइनस क्या कहलाएगा, M12 कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। चलो देखो फाइंड, क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट A11, A12, A21 in the determinant A बराबर 1 2 4 5 6 3 2 -2 0, क्लियर है। तो मान लेते हैं कि ये डिटरमिनेंट है जिसका नाम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए। देखो इसका हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है, लेकिन सारा एलिमेंट का हमें नहीं निकालना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है कि A11 वाले एलिमेंट और A12 और A21 वाले एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनस निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, कैसे देखो, जैसे A11 का यानी क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ, सॉल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे, माइनर ऑफ A11 मतलब कौन सा एलिमेंट, A11 यानी पहला रो
पहला कॉलम वाले एलिमेंट का क्या निकालना है हम लोग को, माइनर निकालना है। क्या करेंगे, देखो माइनर निकालने के लिए क्या बोले, एक डिटरमिनेंट बनेगा। जैसे अगर 3/3 ऑर्डर का है तो जब हम लोग एक पहला रो पहला कॉलम को क्या कर दे रहे हैं, हाइड कर दे रहे हैं, तो जो बनेगा 3/3 था डिटरमिनेंट ए आपका जो था, लेकिन आपको माइनस इसका बनेगा इस एलिमेंट का, हर एलिमेंट का जो माइनस होगा वो 2/2 का बन जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जैसे 2 से ज्यादा होना चाहिए, जो भी डिटरमिनेंट है माइनस हो तो फैक्टर्स तभी डिफाइंड होगा जब डिटरमिनेंट कितना हो, 2 से ज्यादा ऑर्डर का हो, ठीक है। अब देखो 1 ऑर्डर है, 1 ऑर्डर में डिलीट ही सब कर देंगे तो कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, राइट। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको हाइड किए, क्यों, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का आपका क्या है, एलिमेंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहला रो पहला कॉलम को डिलीट कर देंगे। डिलीट करेंगे क्या बचेगा, देखो 6 3, ध्यान दीजिए -2 0, राइट। तो ये बन गया इसका माइनस। इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, तो माइनस यहाँ इक्वल टू क्या लिखेंगे, M11, ठीक है, M11 इसके करस्पॉन्डिंग A11 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो माइनस होगा क्या हो जाएगा, M11। कैसे निकालेंगे हम लोग, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट था A, तो उसके एलिमेंट उसी के रिस्पेक्ट में पहला रो पहला कॉलम को क्या कर दिए, हाइड कर देना है, ठीक है। फिर जो डिटरमिनेंट बचेगा, अब जैसे 3 का था तो 2 का बनेगा, अगर 2 का है तो 1 का बन जाएगा, है ना। तो देखो क्या जाएगा, वैल्यू निकाल दिए। अब इसका वैल्यू बस निकाल देना आपको, जो वैल्यू आ जाएगा वही माइनर कहलाएगा किसका, A11 का। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, M फॉर माइनर कैपिटल में लिखना है हमेशा, M11, राइट। चलिए देखिए, तो 6 × 0 6 × 0 होल माइनस माइनस, अब देखो माइनस यहाँ पे -2 × क्या 3, 6 × 0 0 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ गया, +6। अब देखो माइनर किसका निकाल रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज A12। तो देखो माइनर ऑफ A12 बराबर, इसको क्या बोलेंगे, दर्शाएंगे कैसे, M12 से। इसके लिए देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, पहला रो और दूसरा कॉलम वाले एलिमेंट को क्या करना है, हाइड कर देना है, ठीक है, पूरा हाइड करना है इस रो और इस कॉलम को। देखो हाइड करो, देखो कितना का डिटरमिनेंट बन रहा है, 2/2 का ही वैसा बनेगा ना, 3/3 का था तो 2/2 बनेगा, हर माइनस जो है सो कितना बनेगा, तो एलिमेंट क्या क्या आ रहा है, देखो 5 3 और क्या 2 फिर 0, राइट। इस तरह से हम लोग ये बन गया क्या, माइनस किसका, A12 वाले एलिमेंट का, यानी पहला रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट का माइनस क्या कहलाएगा, M12। इसका देखो बस वैल्यू क्या कर देना, फाइंड आउट कर देना है, तो वैल्यू फाइंड कर दीजिए, 5 × 0 फिर होल माइनस 2 × 3, है ना, 2 × 3 कितना जाएगा, 5 × 0 0 -2 × 3 दैट इज 6, दैट इज आंसर कितना जाएगा, -6, क्लियर है। अब देखो लास्ट वन दैट इज किसका माइनर निकालना है, A12 वाले एलिमेंट का, राइट। तो माइनर ऑफ क्या चीज, माइनर ऑफ किसका, A21 का निकालना है। अब देखो A21 मतलब क्या, दूसरा कॉलम, है ना, I का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, और 1 दैट इज J का वैल्यू कितना है 1 है। दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ध्यान दीजिए यहाँ। अब देखो इसको हाइड करना है, पहला रो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, A21, ठीक है, M21, M फॉर माइनर, क्लियर है। चलिए देखिए, तो दूसरा रो और पहला कॉलम वाले एलिमेंट को हाइड करो, देखो क्या बच रहा है, देखो एलिमेंट क्या क्या आ रहा है, 2 4 -2 0, क्या हो जाएगा 2 4 -2 0, क्लियर है। अब ये हम लोग माइनस लिख दिया, बस इसका वैल्यू निकालना अगर है तो कैसे करेंगे, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं 2/2 का, वैसे निकालना है, 2 × 0 होल माइनस -2 × 4, देखो 2 × 0 0 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 × 2 जा 8, दैट इज आंसर कितना 8 हो जाएगा, क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, माइनस निकालने के लिए ध्यान रखना है कि अगर 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो अगर कोई भी हर एलिमेंट का अगर आपको निकालना, जो कोई भी एलिमेंट का निकाल लो, वो बस चेक करो कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम में आपका लाइक कर रहा है एलिमेंट। जिस रो और जिस कॉलम में लाइक कर रहा है उसको क्या कर देंगे, छुपा देंगे, बाकी जो बनेगा उसको हटा देंगे जब हम लोग,
तो हमेशा देखो अगर 3/3 का बन रहा था देखो तो आपका माइनस आ जाएगा, देखो 2/2 का बन रहा है कि नहीं। अगर 2/2 रहेगा तो 1/1 का बनेगा। एक 2/2 को भी देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो माइनस हम लोग देखते हैं 2/2 में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, माइनर ऑफ, तो क्वेश्चन है फाइंड माइनर ऑफ ईच एलिमेंट। क्वेश्चन क्या है, ईच एलिमेंट का आपको क्या निकाल देना है, माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल टू 2 4 6 -3 मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, माइनर हमें क्या निकालना है, हर एलिमेंट का निकालना, जिसका निकालने बोला जाएगा ना उसी को निकालना है, क्योंकि माइनर सारे एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग देखो माइनस अगर निकाल रहे हैं, हम लोग मान लेते हैं पहला एलिमेंट का निकालना चाहते हैं, माइनर ऑफ A11। ये कैसा पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है A11, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलेंगे, माइनर को दर्शाएंगे M11 से, राइट। तो क्या करना है, देखो पहला रो पहला कॉलम को हाइड करो। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट था, बनेगा कितना में कितना का, 1/1 का, जस्ट एक कम बनता है, राइट। तो देखो एलिमेंट क्या बचा सर, -3। ये हम लोग इस रूप में लिख दिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में। बस अब इसको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना। देखो ये 1/1 ऑर्डर का है, तो 1/1 ऑर्डर का बोले थे क्या, वैल्यू कैसे निकलेगा, डायरेक्ट जो है अंदर है उसको निकाल दो बाहर, दैट इज क्या, -3। अब देखो नेक्स्ट, माइनर ऑफ एलिमेंट क्या, A12, यानी पहला रो दूसरा कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर। देखिए क्या आ रहा है, इसको दर्शाएंगे कैसे, M12 से। अब देखो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा कि नहीं। अब देखो 6 1/1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, क्लियर है। तो वैल्यू क्या जाएगा, डायरेक्टली 6 आ जाएगा। तो देखो माइनस लिखने के लिए बहुत ही आसान है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर 2/2 का बहुत आसान है, अगर हम लोग यहाँ का एलिमेंट निकाल रहे हैं तो बस इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हाइड करो, जो एलिमेंट बच रहा है वही माइनस आ रहा है कि नहीं। और देखो यहाँ पे यहाँ का निकाल रहा है, तो यहाँ का रो यहाँ का कॉलम हाइड किए, क्या बचा एलिमेंट 6, तो 6 हो गया इसका माइनर, क्लियर है। अच्छा देखो माइनर ऑफ, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं A21, मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, देखा नहीं यहाँ 6 वाला, इसका निकालना है। देखो इससे कॉरस्पॉन्डिंग हाइड किए, देखो क्या बचा, सिर्फ 4, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग माइनस में क्या दर्शाएंगे, M21, तो क्या बच गया, सिर्फ 4 है ना। देखो दूसरा रो पहला कॉलम को हाइड किए, दूसरा रो पहला कॉलम, राइट। 4 बच रहा है, 1/1 ऑर्डर का, डायरेक्टली निकल गया। सिमिलरली देखो माइनर ऑफ किसका, A22, राइट। A21 तक हम लोग निकाल चुके, हर एलिमेंट का निकालना था, ध्यान दीजिए। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए एलिमेंट क्या बच रहा है, सिर्फ सामने 2 बच रहा है कि नहीं, और इसको क्या दर्शाएंगे कैसे, M22 से। अब देखो 1/1 ऑर्डर का, डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, 2। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो 2/2 है तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन बना के देखिएगा एनसीईआरटी से या किसी चैनल से, जिससे भी बनाना है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोग माइनस देख लिए, माइनस के बाद देखते हैं क्या, कोफैक्टर्स, क्लियर है, कोफैक्टर्स। तो माइनस निकालना बहुत आसान है। क्या करना आपको, बस जिस रो और जिस कॉलम में एलिमेंट आ रहा है उस रो और उसी कॉलम को क्या कर देना है, छुपा देना है। छुपा के देखना है कि जो डिटरमिनेंट बच रहा है बस उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोफैक्टर्स। क्या चीज है, कोफैक्टर्स। अभी हम लोग देखेंगे कोफैक्टर्स और माइनस निकालने के बाद हम लोग कैसे डिटरमिनेंट को इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। और ये चीजें हमारा आगे जाके हम लोग जब पढ़ेंगे, क्या चीज, इनवर्स से हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दिया हो, या 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन दिया हो, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, याद करो कैसे हमारे पास 3 मेथड होते थे, है ना। एक मेथड और ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को दर्शाने का तरीका क्या है, हम लोग अगर मान लेते कोई मैट्रिक्स ये है तो aij से दर्शाएंगे कोफैक्टर्स को। अगर स्मॉल aij है तो ये क्या दर्शाता है, उसी मैट्रिक्स का क्या, एलिमेंट,
क्लियर है? तो देखो लेट ए बी अ, हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मान लिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखो देन कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड करेंगे कैसे, ए आई जे डिफाइंड एज कैसा डिफाइंड होगा, -1 टू द पावर आई प्लस जे, ठीक है, -1 टू द पावर आई प्लस जे, और फिर क्या उसी एलिमेंट का क्या माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, लेट कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग लेट किए ए, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे हम लोग बोलेंगे, तो किससे दर्शाएंगे, डिफाइंड एज कैसा, -1 टू द पावर आई प्लस जे, जो भी सफिक्स आ रहा है आई और जे उसको क्या करते हैं -1 का पावर में चढ़ा देंगे आई प्लस जे, और फिर गुना कर देंगे किसके साथ, उसी एलिमेंट का माइनर के साथ, तो क्या कहलाएगा कोफैक्टर्स, दैट इज एंड इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान रखना एंड इट इज डिनोटेड, इसको डिनोट करने का तरीका कैसा है, बाय ए आई जे, या तो कभी कभी C4 क्या होता है कोफैक्टर्स, तो सी आई जे से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो क्या ए आई जे से, ध्यान रखिएगा, अगर ए मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो ए आई जे, अगर बी मैट्रिक्स बोलेंगे तो बी आई जे से भी आप कर सकते हो, किसको, कोफैक्टर्स को, हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स को दर्शा सकते हैं, क्लियर है? देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो गया, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट का, ए आई जे, कोई भी एलिमेंट लिए, कोई सा भी आर्बिट्री एलिमेंट, ए आई जे क्या कहलाएगा, ए आई जे से दर्शाएंगे, और इसको देखो लिखिए क्या चीज, -1 टू द पावर, देखो ए आई जे, आई प्लस क्या हो जाएगा जे, और ऑल इनटू क्या, इसी का माइनर है ना, माइनर मतलब क्या हो गया, इसका माइनर क्या हो गया, एम आई जे, क्लियर है? ये हो गया फॉर्मूला किसका, कोफैक्टर्स का। क्या करेंगे, -1 का पावर जो सफिक्स है, अगर 1 1 आ रहा तो 1 + 1 कर देंगे, फॉर एग्जांपल देखो समझना, जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं A11 का क्या कोफैक्टर ऑफ A11, तो इसको दर्शाएंगे कैसे, कैपिटल A11, उसके बाद क्या करेंगे, -1 टू द पावर, देखो यहाँ i की जगह भी 1 है और j की जगह भी 1 है, तो 1 + 1 और ऑल इनटू क्या, इसी का क्या माइनर, यानी M11 एलिमेंट था तो M11 लिख देंगे, ठीक है, ये कहलाएगा क्या, इसका माइनर, इसका क्या कहलाएगा, सॉरी कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे आगे, चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसा माइनस था हर एलिमेंट का, वैसे ही आपका कोफैक्टर्स भी डिफाइंड होगा हर एलिमेंट का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन देखा है, चलिए इसको इरेज करता हूं मैं, है ना। चलिए देखिए, आप नोट करते जाइए 1 बाय 1 करके, बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत कहीं भी परेशानी नहीं होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे डाउट पूछ सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं। तो वैसे तो ये दोनों चैप्टर बहुत आसान है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बट हाँ अगर जेईई मेन लेवल का सवाल बनाना है तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, कोफैक्टर्स है ना निकालने के सीखते हैं। तो फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, है ना। बेसिकली यहाँ मेंशन एलिमेंट को कर दे रहा हूँ मैं, एलिमेंट क्या A11, A31, A12, इंडिटरमिनेंट, ए बराबर, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर दे दिया है। इसके एलिमेंट मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं कुछ भी 2 0 4 6 2 1 -2 4 6 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमको सिर्फ किसका निकालना, A11, A31 और A12 का क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। कैसे, चलिए हम लोग कैसे दिखाएंगे कोफैक्टर्स। सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं, पहला का निकालते हैं A11 का, राइट, कोफैक्टर ऑफ A11। चलो इसको दर्शाएंगे कैसे, क्या बोले, अगर मैट्रिक्स A है तो कैपिटल A11 बोल देंगे, इसको दर्शाएंगे A11 से, कैपिटल से, ठीक है। स्मॉल क्या दर्शाता है, एलिमेंट को दर्शाता है, क्लियर है। यानी A11 का एलिमेंट क्या है,
2 है, देख लीजिए पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है ना, तो इसी का क्या बताना है, कोफैक्टर्स बताना है यहाँ वाले का। तो क्या करेंगे, -1 का पावर देखो पहला रो पहला कॉलम आया, i की जगह भी 1, j की जगह भी 1, तो 1 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर माइनस क्या चीज m11, देखो माइनस देखो -1 का 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, और m11 दैट इज माइनर, बोले थे माइनर, m4 क्या है माइनर है, ध्यान देना। माइनर के लिए क्या बोले कि पहला रो पहला कॉलम वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, हाइड करेंगे, हाइड करो, तो हाइड करो तो क्या बच रहा है 2, देखिए 2 1 और फिर क्या 4 6, इसका वैल्यू निकालना, देखो -1 का पावर 2 कितना जाएगा +1 है ना। अच्छा देखिए यहाँ वाला एलिमेंट का अलग बात है कि माइनर को फैक्टर दोनों से मतलब देखिए प्लस हो रहा है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या जाएगा 2 × 6 फिर 4 × 1 2 × 6 हॉल माइनस कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए +1, अच्छे से देखिए +1 आ गया था ये, और हॉल इंटू कितना आ रहा है 6 2 जा 12 -4 × 1 दैट इज 4, तो आंसर A11 कितना आ जाएगा +4, 12 × 12 माइनस क्या 4 कितना आ जाएगा 8, अब यहाँ प्लस है तो प्लस का आ गया, ठीक है। तो ये कोफैक्टर्स कहलाएगा किसका A11 का, ये कोफैक्टर निकल गया किस एलिमेंट का A11 का, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, देखिए फिर किसका निकालना है कोफैक्टर्स ऑफ किसका A31 का, ध्यान दीजिए A31, इसको दर्शाएंगे कैसे, हम लोग अभी बोले A31 का कोफैक्टर कैसे दर्शाएंगे A31 कैपिटल S, ठीक है। मैट्रिक्स A अगर है तो कैपिटल A31 से दर्शाएंगे इसके माइनस को, क्या लिखेंगे फॉर्मूला फिर से देखो -1 का पावर 3 + 1, क्लियर, सफिक्स क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 3 और 1, तो 3 + 1 हो गया। अब देखो तीसरा रो और दूसरा, इसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे इसका माइनर किसका M31 का, तो -1 का पावर देखो 3 + 1 दैट इज कितना 4, उसके बाद जैसे माइनस निकालने थे तो माइनस कैसे लिखेंगे, देखो A31 आपका है कोफैक्टर्स, देखिए तीसरा रो और पहला कॉलम, देखो तीसरा रो पहला कॉलम ये वाला एलिमेंट आपका A31, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो हाइड करो, हाइड कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा तीसरा रो पहला कॉलम, हाइड करो क्या बच्चा, देखो 0 4 2 1 है ना, 0 4 2 1 0 4 2 1, बस इसका क्या कर देंगे वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो -1 का पावर 4 कितना हो जाता है +1 है ना, क्योंकि पावर इवन है, तो 0 × 1 0 और 4 × क्या माइनस फॉर्मूला देने के बाद 2 × 4 दैट इज 8, तो A31 यानी तीसरा रो पहला कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर्स क्या आ जाएगा, देखिए +1 +1 -8 दैट इज आंसर कितना आ गया -8 हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या लास्ट में, दैट इज A13 का क्या कोफैक्टर्स, तो ध्यान दीजिएगा कोफैक्टर्स ऑफ A12 का निकालना है, राइट। तो कोफैक्टर्स कैसे दर्शाएंगे, अभी बोले क्या कैपिटल A12 क्या लिखेंगे -1 का पावर सफिक्स, देखो सफिक्स क्या है 1 और 2 है, तो 1 प्लस क्या कर देंगे 2, फिर क्या करना है इसी का क्या माइनर किसका 1 2 वाले एलिमेंट का, क्या हो जाएगा देखो -1 का पावर क्या हो जाएगा ओवरऑल 3, ठीक है 1 + 2 3 हो गया, यहाँ पे देखो पावर ऑड आ गया तो माइनस हो जाएगा यहाँ से ना। देखो क्या है पहला रो दूसरा कॉलम को, पहला रो दूसरा कॉलम वाले एलिमेंट को हाइड करो, सारे एलिमेंट को हाइड करो, देखो कितना बन रहा है 2/2 का बनेगा, देखो 6 1 -2 6 क्या बन गया 6 1 -2 6, क्लियर है। चलिए फाइंड आउट कीजिए, तो A12 इसको बोलते हैं, देखो 6 × 6, अब देखो फॉर्मूला में कैसे चलता है, और -1 का पावर 3 कितना आ गया -1, यहाँ पे ध्यान देना है, तो -1 देखो यहाँ पे क्या है जहां जहां प्लस आ रहा था वहां माइनस का कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन देखो कैसे चल रहा था, तो यहाँ का एलिमेंट माइनस और कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा सेम ही आएगा, बट यहाँ वाला एलिमेंट है यहाँ वाला एलिमेंट है और यहाँ वाला एलिमेंट में माइनस से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है। अंतर बस होगा प्लस और माइनस का और कुछ नहीं। चलो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा -1 × 6 6 जा, देखो 6 6 जा 36
और माइनस पहले से फॉर्मूला देखो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 × 1 2 क्लियर है। तो यहाँ देखो -1 होल इंटू 36 + 2 38 ओवरऑल आंसर कितना आ गया -38। तो ये क्या निकल गया A12 यानी कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A12 राइट। इस तरह से हम लोग निकालेंगे क्या कोफैक्टर्स। अब देखो किसी किसी सवाल में ये तो हो गया किसका 3/3 का। एक एग्जांपल देख लेते हैं कितना 2/2 का देखते हैं। चलिए ये समझ में आ गया। तो ध्यान रखना है क्या कि माइनस कहाँ का एलिमेंट जहाँ जहाँ पे प्लस आ रहा था साइन कन्वेंशन में वहाँ का माइनस सेम हो जाएगा। बाकी हर जगह का माइनस कैसा हो जाएगा कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव। बस प्लस है प्लस आया तो माइनस हो जाएगा माइनस आया तो प्लस हो जाएगा। ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर्स में निकाल लेते हैं 2/2 का राइट। ये 3/3 का देखे थे हम लोग। चलो देखते हैं 2/2 ऑर्डर का। चलो देखिए तो इससे रिलेटेड एक नंबर का सवाल आएगा ज़्यादा नहीं लेकिन हम लोग वहाँ देखेंगे कैसे लोग इवेलुएट करेंगे डिटरमिनेंट को इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स। चलिए देखते हैं। तो पहला एग्जांपल नंबर सेकंड देखो इस पे क्या फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट in the determinant delta equal to 2 4 -3 2 -5 मान लेते। ठीक है ये एक बन गया। एक डिटरमिनेंट देखो 2/2 ऑर्डर का है। हर एलिमेंट का निकालना है क्या चीज कोफैक्टर्स। चलो निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो देखो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट कौन सा एलिमेंट अब इतना लंबा लिखेंगे नहीं A11 का निकालना है ठीक है। और एलिमेंट A11 तो क्या लिखेंगे A11। अगर मैट्रिक्स हम लोग इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स A है तो A11 बोलेंगे। ठीक है चलो देखो क्या आ जाएगा A11 या तो C11 बोल दो यहाँ पे। ठीक है C फॉर कोफैक्टर राइट क्योंकि यहाँ A नहीं बोला जाएगा क्या है डेल्टा है तो C से भी बोल सकते हैं तो A से बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। A11 हम लोग बोले थे चलो A11 बोले थे इसलिए A11 ही लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है तो C भी आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। C फॉर कोफैक्टर्स राइट। A11 देखो क्या बन जाएगा बोले क्या -1 का पावर सफिक्स को जोड़ो यानी I की जगह भी 1 है और J की जगह भी 1 है तो 1 + 1 और फिर क्या इसी का माइनर यानी पहला और पहला कॉलम एलिमेंट। अब देखो -1 का पावर 1 + 1 2। अब पहला और पहला कॉलम एलिमेंट का बस माइनस क्या आ गया देखो डायरेक्टली कितना माइनस आ गया 4 तो -1 का पावर 2 कितना आ गया 1 और 1 × 4 कितना आ जाएगा 4। ठीक है अब आगे का जो माइनस है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसका देखो कोफैक्टर्स ये कोफैक्टर्स निकल गया पहला A12 का कोफैक्टर क्या लिखेंगे कैपिटल A12। ठीक है ये आगे लिख लोगे तुम लोग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका A12 क्या हो जाएगा A कैपिटल 12 क्या होगा -1 का पावर 1 + 2 सफिक्स यहाँ देखो कितना है 1 और 2 है। फिर क्या इसी का माइनर किसका M12 का देखो -1 का पावर 1 + 2 दैट कितना हो जाएगा 3। अब देखो इसका माइनस कितना है देखो पहला रो दूसरा कॉलम एलिमेंट को हाइड करो क्या बच रहा है -3 तो -1 का पावर 3 कितना आ जाएगा -1 और होल इंटू -3 आंसर क्या आ जाएगा +3। देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +3। इसका माइनस वैसे निकाले तो हम लोग क्या आ रहा था देखो -3। अब यहाँ एक्चुअली माइनस चलता है साइन देखो कैसे 2/2 कैसे चलता है प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है इसमें ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस प्लस चलता है इसमें। ठीक है अल्टरनेट इसमें नहीं होगा प्लस माइनस माइनस प्लस। चलो देखो यहाँ पे इसका किसका निकाल रहे हैं हम लोग A21 का क्या चीज कोफैक्टर A21 कैपिटल से दर्शाएंगे क्या लिखेंगे देखो माइनस दैट इज -1 का पावर। अब क्या होगा देखो सफिक्स क्या है 2 + 1 देखो I की जगह 2 और J की जगह कितना है 1 है 2 + 1 3 हो गया। अब देखो इसी का क्या फिर माइनर तो -1 का पावर ओवरऑल कितना हो गया 3 2 + 1 3 और इसका माइनर देखो दूसरा रो पहला कॉलम हाइड करो क्या बच रहा है -5 तो फिर से यहाँ देखो माइनस के साथ गुना हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 3 करेंगे तो माइनस आएगा -1 और तो -5 कितना जाएगा ओवरऑल प्लस में आ जाएगा कितना 5। चलिए आगे देखते हैं फिर किसका निकाल रहे हैं लोग A22 का लास्ट कोफैक्टर देखते हैं A22 कितना आ जाएगा देखो इसको दर्शाएंगे कैसे A22 से किस एलिमेंट के A22 का
क्या हो जाएगा देखो कोफैक्टर -1 का पावर सफिक्स को जोड़ो 2 प्लस क्या 2 फिर इसी का माइनस यानी m2 -1 का पावर ओवरऑल कितना हो गया 2 प्लस दैट इज 4 और दूसरा कॉलम वाले एलिमेंट को हाइड करो देखो क्या बच रहा है 2 तो यहाँ पे आ गया 2 है ना क्योंकि 2/2 वाले का तो बहुत ही आसान होता है माइनस निकालना और जो बच गया वो एलिमेंट वही लिख देते हैं उसका माइनस हो जाता है तो 2 हो गया -1 का पावर 4 दैट इज 1 1 into 2 दैट इज कितना 2 इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या चीज कोफैक्टर्स और फाइनली हम लोग आंसर इस तरह से लिखेंगे राइट क्या चीज कि आपका कोफैक्टर्स आ गया a11 कितना हो गया देखो कितना निकाले 4 फिर a12 कितना निकाले 3 a1 देखो a21 कितना निकाले a21 कितना आ गया 5 और a22 कितना आ गया 2 क्लियर है ये कोफैक्टर्स निकल गया हम लोग ये कंप्लीट रूप से आंसर देंगे इस तरह से क्लियर हो गया तो माइनस एंड कोफैक्टर्स बहुत ही आसान है आप आराम से निकाल सकते हो क्या करना है आपको बस वीडियो लेक्चर कंप्लीट रूप से देखिए नोट कीजिए सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके कोई भी डाउट होता है फिर हम लोग बोल ही रहे हैं कि आपको क्या करेंगे कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग जूम ऐप पे जो भी डाउट सेशन है उसको अलग से लिया जाएगा ठीक है चलिए आज हम लोग इतने ही देखते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स आज खत्म किया आज का लेक्चर एंड करते हैं धन्यवाद।